दूसरी बात ये थी कि बगैर पीपी किए हुए कोई भुगतान बुनकरों का नहीं हो रहा है, जबकि आज के 2-3 महीना पहले बुनकर किसी भी काउंटर पे जाता था 400 रुपये के साथ। अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ में आपका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूँ फिरोज़ अख्तर। हम आपको आज रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि बरसों से बुनकरों के हित और हमदर्दी और भलाई के लिए अपने आप को त्याग कर दिया है। जी हाँ, मैं अबू बकर अंसारी साहब की बात कर रहा हूँ, जो बुनकर समिति के अध्यक्ष हैं और इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता एडवोकेट भी है। मोहम्मद अंसारी साहब, ये भी आजकल देखा जा रहा है कि इस शहर में बहुत से लोग मौजूद हैं, मगर बुनकरों की भलाई और बेहतरी के लिए आप देख सकते हैं कि ये लोग आज बिजली विभाग में एक नए अधिकारी से मिले और बिजली को लेकर कुछ गुफ्तगू की। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आप देखिए अबू बकर अंसारी साहब और मोहम्मद अंसारी साहब मिलकर क्या बातचीत की। सर, आपका हमारे चैनल राहत न्यूज़ मऊ में स्वागत है। आप बिजली को लेकर नए अधिकारी से मिले थे सर। जी, मेरा नाम तो मैं चाहता हूँ पहले अपना परिचय बता दूँ। अबू बकर अंसारी मेरा नाम है, बुनकर समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और बुनकरों के सवाल को लेकर के आज नए अधीक्षण अभियंता मऊ में आए हैं। उनसे एक डेलीगेशन बुनकरों का मिला और उनके सामने जो बुनकरों के मौजूदा मसाइल हैं उनके सामने रखे गए। उनमें से एक मसला तो ये है कि बुनकरों का उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए 400 रुपया लूम चलाने के लिए प्रति माह रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन फिलहाल मालूम ये हुआ कि 400 रुपये की जगह 430 रुपया विभाग जमा करा रहा है। तो 30 रुपया किस लिए बढ़ा और क्यों क्यों बढ़ा, इसके बारे में अधीक्षण अभियंता को बताना था और उससे जानकारी लेनी थी। अब दूसरा सवाल ये था कि बुनकर अपने पावरलूम पे जो माल तैयार करता है और महीने में जो उसको बिजली का भुगतान करना पड़ता है 400 रुपये, तो वो भुगतान करता चला रहा है। कभी ऐसा नहीं हो रहा था कि बुनकरों को जो पेमेंट की स्लिप दी जाती थी उस पर जो पैसा जमा करता था वो पैसा लिख के आ जाता था, लेकिन अब उसके नीचे जो सब्सिडी की रकम होती है जिसको गवर्नमेंट को लेना है विभाग से, वो पैसा भी अब बुनकरों को शो करके दिखाया जाता है कि अब आपके नाम इतना लाख रुपए, इतना हज़ार रुपया बकाया है। इसको लेकर के बुनकरों में काफ़ी बेचैनी और परेशानी थी और लोग टेंशन में थे कि आखिर इतना लंबा बकाया हमारा क्यों दिखाया जा रहा है। इसको भी अधीक्षण अभियंता के सामने रखा गया। और एक सवाल और है कि आज के 2 महीना पहले बुनकर चाहे किसी भी काउंटर पे चाहता था जाके अपना पैसा जमा कर देता था, लेकिन अब एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई कि बगैर पीपी मतलब पार्ट पेमेंट के भुगतान नहीं होगा। अब बुनकरों को विभाग में जाना पड़ता है और पीपी कराने के बाद ही उनका पैसा जमा हो पाता है। इससे बुनकरों के सामने भुगतान करने की समस्या खड़ी हो गई। ऐसे घर से निकलते थे, अब करीब के काउंटर पे जमा कर देते थे, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। या तो किसी को पकड़ के पीपी करवाए बेच करके और भाड़ा किराया दे करके और वक्त लगा करके और उसको मेहनताना दे करके, या तो खुद समय लगाए और जाके वहाँ लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ये 3 मुद्दे अधीक्षण अभियंता के सामने हम लोगों ने रखा, तो अधीक्षण अभियंता ने बताया कि तीनों मैटर पॉलिसी मैटर हैं, ये लोकल मैटर नहीं है और लोकल तौर पर ऐसा नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में अभी हमको और जानकारी लेना है। जानकारी लेने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे आने के बाद से यहाँ के उपभोक्ताओं को, बुनकरों को विशेष सुविधा मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली का लाभ उठा सके और उसका भुगतान समय से कर सकें। बताएं आप इनके साथ गए थे। मैं मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा कलेक्टेड अधिवक्ता। मैं आज अध्यक्ष जी की बुनकर समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अबू बकर अंसारी के साथ हम लोग साथ गए थे बुनकरों की समस्याओं के लिए, और माननीय अध्यक्ष जी पूरा बुनकरों के विषय में डिटेल में बता दी हैं, तफसील से बताएं। और बुनकर समिति मैं बचपने से देख रहा हूँ जो बुनकर की समस्याओं के लिए 30-35 साल से लगातार काम कर रहे हैं और आज भी ये काम कर रहे हैं। तो बुनकरों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि माननीय अबू बकर अंसारी साहब का सहयोग करें, कमेटी का सहयोग करें, क्योंकि इस वक्त बुनकर के लिए कोई जो है बुनकर के लिए ज़बरदस्त ये मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं।
बुनकर की जब जब भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कतें आती है तो बुनकर समिति खड़ी रहती है। क्योंकि बुन इस वक़्त बुनकर बहुत परेशान है, बेहाल हैं और बुनकर का कारोबार जो है मंदी की मार झेल रहा है। तो बुनकर को जागरूक होना होगा और बुनकर बुनकर के लिए माने बुनकर समिति इनके लिए काम कर रही है ताकि यहाँ का कारोबार बचे। छोटे-छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, गरीब हैं, पढ़ाई-लिखाई में कठिनाई आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, लड़के पलायन कर रहे हैं, नौजवान लड़के पलायन कर रहे हैं। बुनकर समिति खड़ी है कि उनका यहाँ के कारोबार और कैसे फले-फूले, क्योंकि माननीय मंत्री ए के शर्मा जी यहीं पे हो और निरंतर बुनकरों के उनके योगदान के लिए, यहाँ के विकास के लिए, साड़ी के विकास के लिए हर वक़्त सदैव तत्पर रहते हैं। तो मैं यही सरकार भी बहुत बुनकरों को ध्यान दे रही है। अभी प्रधा में 500 कंपनियाँ मंत्री जी बुलवा रहे हैं, जिसमें 350 धागे की कंपनी रहेंगी। तो बुनकर से यही अपील है कि अबूबकर अंसारी जी का बुनकर समिति का साथ सहयोग करें और जो भी दिक्कतें परेशानी है सभी समस्या का समाधान होगा। आज नए विचरण अभियंता से मुलाकात हुई है, बहुत ही निहायत शालीनता है और जो जो बुनकरों की दिक्कतें, चूंकि प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुनकर मऊ में है, तो बुनकर बहुल क्षेत्र है, तो नया विचरण अभियंता है तो अध्यक्ष जी हमारे पूरा डिटेल में बुनकरों के बारे में बताए हैं कि बुनकर का ताना बाना क्या है, बुनकर की रोजी रोटी कैसे चलती है, सारी चीज़ों से उनको अवगत कराएं। तो पूरी उम्मीद है कि बुनकरों की हर तरीके से मदद होगी, मदद होती रहेगी और मैं सभी बुनकर भाइयों से अपील करता हूं कि आप लोग बुनकर समिति का सहयोग करें ताकि और काम करने में आसानी हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, शुक्रिया। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा। ये आपके लिए ये दोनों चेहरे नए नहीं हैं। अबूबकर अंसारी साहब हमेशा बुनकरों के लिए लड़े हैं। अपना अपना वक्त बुनकरों के लिए हमेशा इन्होंने वक्त को सर्फ किया, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं इनको भली भांति बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मोहम्मद भाई भी आपके लिए इस वक्त लड़ाई में मुस्तकिल लगे रहते हैं। दोस्तों, ऐसी और भी आपको वीडियो दिखाएंगे और भी अधिक जानकारी बिजली के मामले में आपको बताएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल राहत इजमाऊ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कहना सुनना हो तो बेशक कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।